मजदूरी भुगतान टाइम पर, बजट बढ़ाइए, मजदूरी बढ़ाइए, जो भ्रष्ट ठेकेदार और बिचौलिया है उनको पकड़ के उनका कार्रवाई कीजिए। कुछ भी नहीं देता है सरकार, कुछ भी नहीं। 200 रुपया देगा, 200 रुपया में वो खटेंगे। पढ़ाई लिखाई गवर्नमेंट कपड़ा लत्ता हर एक चीज होगा 200 रुपया में। दारू का फैक्ट्री नरेंद्र मोदी खोला हुआ है। मोदी जी वहाँ क्या करेंगे? ना मोदी सरकार बना है, दारू के बोरा चलाता है, बोरा उसको देता है खर्चा मोदी। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ हो गया, सबका विकास हो गया, 10 साल में हमें इतना। बहुत झूठ बोलता है, झूठ नहीं बोलेगा तो राज पृथ्वी में कैसे चलेगा, राज केना चलेगा? झूठ बोल के सरकार चला रहे हैं। राज चलेगा तब की। तो शौचालय भी तो बना दिए हैं आप। हाँ बनाया, कुछ आप लोगों को नहीं नहीं कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाता है। मनरेगा के फाउंडर्स में आज जो लोग हैं उनमें से एक जो हैं जॉन रेज हैं, रांची यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। सर पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। सर क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा जो है जब लाया गया था तो कि लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन अब उसमें बजट में लगातार कटौती हो रही है, क्या बोलना चाहेंगे आप सरकार को? बजट तो एक ही समस्या है, लेकिन कई समस्या है। एक्चुअली यहाँ अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, मजदूर लोग और मजदूर के संगठन, अपना अधिकार मांगने के लिए और ज़मीनी हकीकत की बात करने के लिए और नरेगा को बचाने के लिए। और मैं ज़मीनी की हकीकत की बात कर रहा हूँ क्योंकि परसों ग्राम विकास मंत्रालय लोकसभा में थोड़ा अजीब तस्वीर बनाया है नरेगा का, जिससे आपको लगेगा कि नरेगा में कोई तकलीफ नहीं है, सबको टाइम पर काम मिल रहा है, सबको टाइम पर भुगतान मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअली किसी मजदूर से अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और ख़ास करके मैं मजदूरी भुगतान की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है कि शिवराज सिंह चौहान जो ग्राम विकास मंत्री वो खुद कहा कि 99% ऑफ वेजेस आर पेड ऑन टाइम, 99% मजदूरी भुगतान टाइम पर हो रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी मजदूर आपको सही हकीकत बताएंगे। उनको एक्चुअली कहना ये है कि 99% ऑफ केसेस में पेमेंट ऑर्डर जा रहा है, मतलब जो भुगतान का आदेश है वो टाइम पर जा रहा है, वो हम मानेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पैसा कब तक मजदूर का खाता पहुंचेगा। हाँ, और उन्हीं मंत्रालय का डेटा को लेकर यहाँ एक संस्थान है लिपटेक, जो 3 करोड़ पेमेंट्स का एनालिसिस करके विश्लेषण करके उन्होंने पाया कि मुश्किल से आधा पेमेंट टाइम पर पहुँच रहे। टाइम पर मतलब 15 दिन के अंदर, क्योंकि कानून के अनुसार 15 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए। तो मुश्किल से आधा पेमेंट टाइम पर पहुँच रहा है, और बाकी कई बार हफ्तों के बाद या कई बार महीनों के बाद भी कभी नहीं भी हो रहा है किसी के कारण। तो हम मंत्रालय से कह रहे हैं कि भाई पहले तो जो समस्या है इसको मानिए, इसको छुपाइए मत, और दूसरा जो पूरा पेमेंट प्रोसेस का जो डेटा है इसको दिखाइए, तभी पूरा पब्लिक को पता चलेगा कि हकीकत क्या है। हाँ, तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी जो डेटा दिखा रहे हैं वो केवल पेमेंट ऑर्डर का है, पेमेंट क्रेडिटिंग ऑफ अकाउंट का नहीं है। अच्छा, दूसरा हमको ये समझना है कि जब आपने पेमेंट ऑर्डर किया है लेकिन उसके बाद भी पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? पेमेंट ऑर्डर गया है लेकिन क्रेडिटिंग क्यों नहीं हो रहा है? उसका मुख्य कारण ये है कि पैसा ख़त्म हो गया, क्योंकि नरेगा का बजट कम है, तो 5-6 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फंड नहीं है, तो जितना ऑर्डर आप भेजेंगे उसका पेमेंट ही नहीं होगा। सो पेमेंट ऑन टाइम, इंक्रीज द बजट, मजदूरी बढ़ाइए, क्योंकि 15 साल से नहीं बढ़ा। अगर महंगाई के हिसाब से देखें, रियल वेज अगर देखें तो 15 साल से बिल्कुल हिला नहीं, उतना ही है जितना था। तो इससे भी मजदूर लोग थक जाते हैं। अभी झारखंड की बात करें तो वहाँ 230 रुपये मिल रहा है, वो कुछ है ही नहीं है। तो मजदूरी भुगतान टाइम पर, बजट बढ़ाइए, मजदूरी बढ़ाइए, और एक कदम और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि जो भ्रष्ट ठेकेदार और बिचौलिया है उनको पकड़ के उनका कार्रवाई कीजिए, क्योंकि जब तक इनका कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा। जितना डिजिटल प्रणाली आप लगा देंगे, ऑनलाइन अटेंडेंस, NNMS, ABPS, जियो टैगिंग, जियो फेंसिंग, कुछ भी करो, अगर आप भ्रष्ट ठेकेदारों का कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। सो ऑल दी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, तभी हमको लगता है कि नरेगा बढ़ सकता है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो सकता है और पूरा दुनिया को प्रेरणा दे सकता है।
थैंक यू सर। तो ये जिया रे साहब हैं जो कि बेल्जियम में इनका जन्म हुआ और भारत में ये काम कर रहे हैं, रांची यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे आप ये तस्वीर देखें, ये वो मजदूर हैं जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज जंतर मंतर आए हैं और अब देखिए इनके लिए खाने का प्रबंध किया गया है। तो जो एक बात सरकार द्वारा बताई जाती है कि भारत में सब चंगा सी, भारत में सब अच्छा है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मजदूर हैं उनके काम का जो वेतन है वो उनको समय पे नहीं मिलता है। उनके जो मजदूरी है वो पिछले 15 साल से लगभग नहीं बढ़ी है। तो उन मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है देश में मस्जिद के नीचे क्या है, इस बात के लिए लगातार कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की जा रही है, उनके सर्वे के लिए बात की जाती है, लेकिन आम आदमी के हक के लिए, उनके हकूक़ के लिए जब बात आती है तो सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है कागज़ पे नज़र आती है। हम कुछ और भी लोगों से बात करते हैं जो कहाँ से आप आई हैं अमर जी, कहाँ से आए हैं आप? अररिया जिला से। अररिया जिला से। हाँ। सरकार कहती है कि काम सब जगह मिल रहा है और काम का वेतन भी मिल रहा है, क्या नहीं कुछ नहीं मिले छे। कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं तब ना ओते दूरा से तलिए ये। कितना मजदूरी मिलता है? लागले गाड़िए में आवे हमरा आर के भूखल पियासल 3 दिन लगा। तब जब ना कुछ मिले छे तब ना मुका खा के हम सब और लोग कहे कि जे कथि लैत मुका खाए के ये आवे छै ओते दूरा से कौन लाभ मिले छा? तो सरकार तो कहती है कि हम बहुत पैसा दे रहे हैं। कुछ भी नहीं देता है सरकार, कुछ भी नहीं। 200 रुपया देगा, 200 रुपया में वो खटेंगे, 200 रुपया में सारा घर का मेंटेन हो जाएंगे। पढ़ाई लिखाई, घर का मेंटेन, कपड़ा लत्ता, हर एक चीज होगा 200 रुपया में। सरकार तो करे कि 80 करोड़ लोगों को हम भोजन देते हैं, अब हम लोग भी जब दिखाएं नहीं देते हैं, वो कोटा में देते हैं 4.5 किलो, 4.5 किलो 1 किलो राशन चाउर दै छै, वएह 4 किलो में बाल बच्चा के गुजर चल जाय छै गुजर। हैं 4 किलो चाउर में वएह में कपड़ा लत्ता ले छै कि तेल कूड़ ले छै कि तेल साबुन ले छै। कहाँ से आई हैं आप? सहरसा जिला से। सहरसा जिला से। तो सरकार कह रही है कि सब चलते हैं, शराबी आंध धुन चलाते हैं, दारू बेचते हैं, ठिक्कर चलाते हैं। कहाँ? बिहार में? बिहार में वो दारू से पब्लिक मरता है। तो वहाँ तो दारू बंद है। नहीं, दारू कहाँ बंद है? दारू बंद होता तो ऐसा पब्लिक मरता है? कभी नहीं मरेंगे। दारू का फैक्ट्री नरेंद्र मोदी खोला हुआ है। मोदी जी वहाँ क्या करेंगे? ना मोदी सरकार बना है, दारू के बोरा चलाता है, बोरा गद्दा दारू पीता काफी लोग मरता है। जो मजदूरी कर रहा है उसके पास पैसा नहीं है, हैं? और दारू पीने के लिए कहीं से भी कर्जा लेके घर का इंसान चला जा रहा है तो कहाँ जाएगा? कौन कर्जा भरेगा आप बोलिए? बिचौलिया खाता है पैसा, बिचौलिया खाता है और कोटो में चढ़ देता है, सरल फसल देता है। 5 गो परिवार में गुजर है 4 किलो। हर बार सरकार नहीं बनता है, वो सरकार में तो मन बढ़ता है उसको। वो सरकार कहता है बदल जाइए सरकार, और सदार वो तो जीत भी जा रहे हैं, जब जाते हैं चुनाव होता है तो जीते नहीं है। वो जाति पाति बेसी है ना, जाति पाति है देश में अब। मियाँ है ना बेसी जिताता है, बनिया जिताता है, बनिया जीता रहा। हाँ बनिया क्या बनिया फायदा है, 50 किलो आलू देता है, तेल देता है, सब कुछ के बढ़ाता है। अच्छा, लोग अपना फायदा के लिए जिता दे रहा है, अपना जिताता है। जाति पाति लेकर मरता है, जाति लेकर मरता है। सब अभी सब बोल रहा है कि देश में अब जात पात नहीं है, खत्म हो गया है जात पात। कितना दिन काम देते हैं आप लोगों को? कुछ ना, साल भर से बंद है हमको रोजाती वाला मंडे का। साल भर से बंद है? हाँ बंद है, खाता में टका नहीं डालता है तो रोजगारी बंद होगा तो रोजगारी भत्ता देंगे, वो भी नहीं दिए। वो भत्ता नहीं मिल रहा है? नहीं, काम कते दिन देता है या ना, सहरसा तरह काम दिया है, बूढ़े लोग मर जाएगा रास्ता पर में। घर से कितना दूर काम मिलता है? सहरसा कितना किलोमीटर है वहाँ से आपका घर से? हमारा घर से 10 किलोमीटर हो जाता है। 10 किलोमीटर नहीं तो नियम 10 किलोमीटर के अंदर का है, 15 किलोमीटर के अंदर का है कि 15 किलोमीटर के अंदर में काम मिलेगा। माघ में देता है तो कोई बूढ़े है, कोई नंगरे है, कुछ है तो ठंडी मर जाएगा। हाँ, ठंडी में तो ये दिक्कत। उसको देता है खर्चा मोदी, उसका खर्चा नहीं। छठ में देता है 2000 का कपड़ा देता है, कम्बल देता है, कुछ देता है। महादलित का कुछ भी नहीं देता है, दोसर जाति ले मरता है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम दलितों के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं। ये तो बनिया तलिया सरकार बन गया ना, तब 2 महल बना लिया है, अपना बोबिट के गुजर करता है। आई लोग देखते हैं तब ना, सहरसा जिला से गाड़ी पर मार पीट के पीछ पाछ के हम आए हैं दिल्ली में। अच्छा, आपके साथ मतलब आने में बहुत दिक्कत हुआ आप लोगों को? तब दिक्कत बहुत होता है, बहुत दिक्कत है। जमीन जगह है, हमको रहने वाला नहीं है,
धारा फिरने वाला सब कह रहा है कि मोदी जी का विदेश में भारत का नाम बढ़ गया, विदेश में कितना इज्जत होता है। किसी को जमीन में जाता है पैखाना करने के लिए तो लाठी लेकर दबाता है। तो शौचालय भी तो बना दिए हैं आप। कहाँ बनाया है? कुछ आप लोगों को नहीं नहीं कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाता है, रहने वाला मकान नहीं देता है। इंदिरा आवास पिछला 10 साल में सुनिए इधर आइए, पिछला 10 साल में मोदी जी कितना शौचालय बनाए बोल रहे हैं, तो आप लोगों का शौचालय नहीं बना है? इंदिरा आवास जो इंदिरा गांधी है ना वो जमाना में वो इंदिरा आवास बनाया है। जब से मोदी नीतीश जीतता है उससे कुछ नहीं बना है। इंदिरा गांधी कुछ काम किए हैं? सब भाजपा वाला कहता है इंदिरा गांधी देश को सब जो कांग्रेस वाला लूटा है। बहुत काम करके है, सबको इंदिरा आवास। इंदिरा गांधी काम करती थी। हाँ बहुत इंदिरा मंदिर बना के चल गया। इस शौचालय का क्या कहानी? शौचालय नहीं बना, सच बोलिएगा। कुछ न सच के पर है, बुढ़े है कि झूठ बोलते हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमने पूरा गांव-गांव में शौचालय बनवाया। झूठ बोलता है, झूठ बेसी तब न सरकार बन गया है। तब न 2 महल के नाथी में नहीं आता है, जाकर बनारस में घर बन के रहता है मोदी। वो अपना खाली घर बना, वो तो बोलता है घर छोड़ दिए हैं हम, परिवार छोड़ दिए हैं अपना। वो बेटी का गुजर करता है, वो बेटी का पढ़ाता लिखा का नौकरी मिलता है, गरीब के कुछ नहीं देता है। गरीब को कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं देता है। इधर आप कहाँ से आई हैं? नरपतगंज से, थाना से। अच्छा, कि जेना हमरा के इंदिरा आवास उठे छै, गहूम चाउर जे दै छै इंदिरा अथी के राशन वाला, तो 4 किलो गहूम आ 4 किलो चाउर दै छै। 1 किलो काट भी लेता है? हाँ। कौन सी का काट लेता है? 5 किलो आता है ना? 5 किलो में 1 किलो ले ले छै, 4 किलो के लेता है किलो? डीलर डीलर हाँ। क्या बोल के लेता है? कहता हमको सरकार कोनो हमरा का तनख्वाह देता है, वही में कहाँ? काट के देता है। सरकारे घोर से 4 किलो मिलता सरकार इस बात के दावे करती है कि 5 किलो अनाज, लेकिन जो महिलाएं हैं कैसे बता रही हैं कि डीलर जो है 1 किलो पहले ही काट लेता है और इनको सिर्फ और सिर्फ 4 किलो ही जो है अनाज मिलता है। अस्पताल जो जाते हैं डिलीवरी कराने के लिए, वहाँ भी टैक्स मांगता है 15,000 रुपया दीजिएगा तब पेशेंट के देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। सरकारी अस्पताल में जी वहाँ से रेफर कर दिया, आपका रुपया नहीं दिया ना, रेफर कर देंगे सहरसा के लिए, और जो सहरसा में नहीं देंगे तो वहाँ भागलपुर के भेज देंगे। अच्छा, जब आपका गांव में नहीं होता सहरसा, सहरसा नहीं तो फिर भागलपुर, भागलपुर के भेजते हैं। पहले पैसा वहाँ देना पड़ेगा। हाँ नहीं, पैसा दोगे तब डिलीवरी करोगे। तो वो लोग अपना सही पैसा मांगता है कि गलत पैसा मांगता है? वो गलत मांगते हैं, गलत मांग रहे हैं। गलत मांग रहा हूँ, पैसा वहाँ देने का नहीं हो सकता। वहाँ फिर कोई अधिकार नहीं है पैसा का। झाला वाला मांगता है बेसी, झाला वाला सर, झाला वाला है ना डॉक्टर, वो टका मांगता है। जो सरकार को मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ हो गया, सबका विकास हो गया, 10 साल में हमें इतना। बहुत झूठ बोलता है, झूठ नहीं बोलेगा तो पृथ्वी में कैसे चलेगा, राज केना चलेगा? झूठ बोल के सरकार चला रहे हैं। राज चलेगा तब की इधर आइए, इधर आइए। तो आप पहले कागज लगाए हैं इंदिरा आवास के लिए कि नहीं लगाए? वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कागज लगाए हैं? विकास मंत्री दलिए है, कागज लगाएंगे तब ना मकान मिलेगा। दलिए है विकास मंत्री का, तो नहीं मिला है? नहीं मिल रहे है। चलिए ठीक है। ये जो है आप देख रहे हैं कि जो जंतर मंतर पे मनरेगा में अपनी मजदूरी को बढ़ाने के लिए मनरेगा में जो बजट कट रहा है, और बिहार से और देश के कई राज्यों से जो है महिला और भी मजदूर लोग सब आए हुए हैं। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से अभी एक तो उनको दिल्ली में आने के लिए उनको 3-3 दिन का सफ़र करना पड़ता है। किस प्रकार से देश के ट्रेनों की हालत है वो आप जानते हैं कि जनरल डिब्बों में कितनी भीड़ होती है। उसमें ये खुद बता रही हैं कि किस प्रकार से कितनी दिक्कत के साथ वो आई हैं। जब बात होती है काम की, रोज़गार की, तो सरकारी दावे और आंकड़े आपको लगातार बताए जाते हैं। विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को कितनी दिक्कत हो रही है ये नेशनल दस्तक आपको बता रहा है। जब आप टीवी चैनल खोलते हैं तो देश में सब आपको अच्छा दिखाई देता है, वंदे भारत दिखाई देता है कि किस प्रकार से सुविधा है, लेकिन किस प्रकार से ट्रेनों में ये धक्के खा के यहाँ लोग आए हैं। और अभी हमने एक महिला से बात की तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से शौचालय की दिक्कत, पिछले 10 साल से मोदी सरकार इस बात का दावा करती है कि देश में शौचालय हमने बनाया है, हर घर में जो है शौचालय बनवाया है, लेकिन अभी भी गाँव की जो सच्ची तस्वीर क्या है वो यहाँ के लोगों ने आपको बताई है। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।